नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी में हूं आपके साथ शिल्पा। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ लेटरल एंट्री से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जी हां, केंद्र ने यूपीएससी अध्यक्ष को पत्र लिखा और लेटरल एंट्री विज्ञापन को रद्द करने के लिए कहा। लेटरल एंट्री का फैसला इस तरह से सरकार ने वापस ले लिया है। केंद्र में 45 पदों पर सीधी भर्ती वाले लेटरल एंट्री वाले इस फैसले पर रोक लगा दी गई है। सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। पीएम मोदी के निर्देश के बाद ये फैसला वापस ले लिया गया है। इसको लेकर, इस लेटरल एंट्री को लेकर जो विज्ञापन दिया गया था उसे रद्द करने की बात इस पत्र के जरिए कही गई है। केंद्र में 45 पदों पर सीधी भर्ती का ये मामला, इसको लेकर लेटरल एंट्री का ये फैसला जिसे रद्द कर दिया गया। आंचल यादव दिल्ली से हमारे साथ हमारी संवाददाता लाइव कनेक्ट हो चुकी हैं। आंचल, लेटरल एंट्री पर यू टर्न लेते हुए नो एंट्री तक कैसे पहुंची सरकार? देखिए, किसान आंदोलन में जब 3 किसान बिल लाए गए थे तब भी देखिए भारी विरोध झेलना पड़ा था, जिसके बाद से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन अब लेटरल एंट्री की अगर बात करें तो यहाँ 45 पद थे जिस पर देखिए सीधे तौर पर भर्ती होनी थी, यानी कि सीधा एंट्री, उसमें सीधा भर्ती होती। अलग अलग पद थे अलग अलग मंत्रालयों के। लेकिन देखिए, जब उन्हीं के एनडीए गठबंधन के तमाम जो दल थे, चाहे हम चिराग पासवान की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, तो जब इसका विरोध होना शुरू हुआ, इसके अलावा देखिए विपक्ष तो लगातार पहले से ही आरक्षण को लेकर सवाल खड़ा करता आया है। राहुल गांधी की हम बात करें, राहुल गांधी हमेशा से कहते आए हैं कि ओबीसी को कितनी जगह दी है, एससी एसटी को आपने कितनी जगह दी है, जो आपके अलग अलग मंत्रालयों में तमाम बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी है, आखिरकार उसमें कितने ओबीसी है। ये मुद्दा हमेशा से देखिए संसद के अंदर उठाते रहे हैं और शायद यही कारण है कि देखिए जब विपक्ष के साथ साथ उन्हीं के एनडीए के जब नेता इसके खिलाफ बोलने लगे तो शायद सरकार को अब यू टर्न पे आना पड़ा। क्योंकि देखिए शिल्पा, बिहार में भी जल्दी चुनाव है और इसके अलावा देखिए अलग अलग जगह पर चुनाव होने हैं और ऐसे में आरक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्माता हुआ नजर आता है। क्योंकि राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हैं, हमेशा से आरक्षण का मुद्दा, मायावती हो आरक्षण का मुद्दा उठाती रही हैं। और ऐसे में अगर यहाँ आरक्षण, ये तो अब बात की बात होगी खैर कि जो भर्ती होगी ये आरक्षण के आधार पर होगी, कैसे होगी, लेकिन सीधी भर्ती जो होनी थी वो अब नहीं होगी। यूपीएससी को देखिए लेटर लिखकर केंद्र सरकार ने इस फैसले पर यू टर्न लिया है। अब ये देखना होगा कि आगे जो भर्ती होती है इसमें वो सीधे तौर पर आरक्षण को लेकर भर्ती होगी, यानी कि अलग अलग वर्गों से इसमें लोग लिए जाएंगे, अलग अलग मंत्रालय पर उनको तैनात किया जाएगा, या फिर ये जो भर्ती होगी ये योग्यता के अनुसार होगी। अब ये देखना होगा। अब तक देखिए केंद्र सरकार की तरफ से जब फैसले लिए जाते थे तो वो एक तरफा माने जाते थे क्योंकि अच्छा खासा बहुमत उनके पास हुआ करता था। लेकिन इस बार जब तस्वीर बदली तो कहीं ना कहीं माना जाए, उसी से जोड़कर इसे देखा जाए कि जब अपने ही घटक दल विरोध के स्वर उठाने लगे तो कहीं ना कहीं फैसला वापस लेना पड़ता है। कहीं ना कहीं दबाव महसूस किया जाता है, जो कि किया गया और उसके बाद फिर फैसले को वापस लेने का यह डिसीजन सामने आया है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि बिहार में चुनाव नजदीक है और बिहार में ही अगर उनके ही जो घटक दल हैं एनडीए के, वही अगर विरोध करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी देखिए कहीं ना कहीं बन सकती है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब ये सरकार गठन इसका हुआ था, तीसरी बार मोदी पीएम बने, तो ऐसे में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू का एक अहम रोल था। वहीं चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सीटें जीती हैं। तो ऐसे में एक दबाव बन जाता है, क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति हो, यूपी की राजनीति हो, ये वो राज्य है जहां पर जातिगत राजनीति होती है, यानी कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर यहाँ राजनीति होती है। और ऐसे में अगर आप आरक्षण का मुद्दा उठा देते हैं, आरक्षण के आधार पर भर्ती की बात जब आप ले आते हैं तो देखिए इसमें सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं और शायद यही कारण है कि दबाव में आके सरकार जो है यू टर्न पे आ जाती है। हालांकि देखिए अभी सुधांशु त्रिवेदी जब पीसी कर रहे थे उन्होंने बताया कि आखिरकार मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जब उनके पिताजी की सरकार थी तो कितने ओबीसी और कितने एससी एसटी अधिकारी उन्होंने मंत्रालयों में तैनात किए हुए थे। ये सवाल जरूर बीजेपी ने, सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी से पूछा है कि आप आरक्षण की बात करते हैं, उस पर राजनीति करते हैं, तो अपने भी आपके पिताजी के टाइम की जब सरकार थी तो बता दीजिए, आपकी जब सरकार थी आपने कितना काम किया था इन ओबीसी और एससी एसटी के लोगों के लिए, जो अब आप सवाल खड़े करते हैं बार बार। हालांकि अभी देखना होगा कि यू टर्न तो सरकार ने ले लिया है, लेकिन जो आगे अब भर्ती होगी वो ओबीसी आरक्षण या एससी एसटी आरक्षण के आधार पर
होगी, यानी कि आरक्षण वो के किस आधार तरह से पर की होगी जाएगी, उसकी क्या या कुछ फिर प्रक्रिया योग्यता रहेगी? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आंचल यादव इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।